मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वाली बुक ली है इंग्लिश के अंदर, और जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के सामने जो ये इंग्लिश फ्लुएंसी 1 की जो बुक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपकी यहाँ पर जो है पीडीएफ तैयार की है, जिस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आता है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है और अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया देखो, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में यूनिक पेपर कोड होगा, ये यूनिक पेपर कोड है आपका जो आपने इंग्लिश फ्लुएंसी 1 ली है। उसके बाद में नेम ऑफ द कोर्स बीए प्रोग्राम भी है और जो है बीकॉम प्रोग्राम वालों का भी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिक पेपर कोड की, तो देखो इस बार जो यूनिक पेपर कोड है वो इसका आपका ये है, ठीक है। ये यूनिक पेपर कोड है आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी 1 में आपका जो है पूछा जाने वाला है। नेम ऑफ द पेपर है आपका इंग्लिश फ्लुएंसी, जो सेमेस्टर है 1 और 2 दोनों सेमेस्टर के लिए है ये वीडियो, और ड्यूरेशन आपकी 3 आवर की रहती है। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं, देखो मैक्सिमम यहाँ पर नंबर जो है 75 का भी आ सकता है और आपका 100 का भी आ सकता है। सबसे पहले हमारा जो ए पोर्शन है हमारा वो किसका आता है, पैसेज का आता है। अब पैसेज आपको यहाँ पर लिखने को मिलेगा, यानी कि पैसेज आपको होगा जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड करके जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, वो आपको करना है। और कुछ आपके जो है उसके अंदर आपको जो है आंसर्स भी लिखने होंगे। उसके बाद आपको जो अगर बी पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 11th क्लास में आपको याद होगा आपने नोट मेकिंग की होगी, है ना। 11th क्लास में जो आपने नोट मेकिंग की थी, सेम वही नोट मेकिंग आपको जो है अब करनी है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पैसेज दिया हुआ आपको 100 वर्ड्स का, ठीक है, और मेक अ नोट ऑन द अबव पैसेज यूजिंग हेडलाइन एंड सब हेडलाइन एज वेल एज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन वेन एवर नेसेसरी। तो ये आपको क्या करना है, एक नोट मेकिंग यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा। अब उसके बाद में आपके सामने जो क्वेश्चन है 101% जो हर बार पूछा जाता है फिल्म रिव्यू के लिए, यानी कि आपके क्वेश्चंस में देखो आरटीआई भी पूछी जाएगी, ठीक है। आरटीआई कैसे लिखोगे आप, एफआईआर जो है वो कैसे लिखी जाती है, ठीक है, डायरी एंट्री कैसे होती है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राइट अ फिल्म रिव्यू। अब क्या होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो अभी अभी आपने कोई मूवी देखी हो उसका आपको रिव्यू लिखना है। तो भैया कोई भी एक मूवी जो आपने देखी हो उसके बारे में आपको बताना है। ये कैसे लिखना है, कैसे होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिल्म रिव्यू है उसमें हमें करना क्या होगा। तो जो मूवी आपने देखी है उस मूवी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में उस मूवी की पूरी समरी हमारे को यहाँ पर जो है बतानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। फिर भैया एक और क्वेश्चन है आपका जो मैंने आपको बताया था ना अभी एफआईआर के लिए, ठीक है। एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो एफआईआर है इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपकी एफआईआर जो है ये लिखने के लिए आपको आ जाएगा। अब इसका भी फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा कि भैया जो हमारी जो एफआईआर है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या करना है, एक एफआईआर लिखनी है, ठीक है। तो एफआईआर आपकी किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकती है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भैया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सभी स्टूडेंट 12th क्लियर कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि कहीं पर भी आप जॉब करने जाएंगे तो आपको एक सीवी बनाना होगा, यानी कि करिकुलम वीटा, है ना। एक होता है आपका बायोडेटा और एक होता है रेज्यूमे और एक होता है आपका सीवी। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। यू वांट टू अप्लाई फॉर द थिएटर वर्कशॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसडी ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। प्रिपेयर अ सीवी कंटेनिंग ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद कवरिंग लेटर। अब आपको क्या करना है भैया कि आप जो है अप्लाई करना चाहते हो, अब थिएटर वर्कशॉप पर जो है आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए, तो आपको एक सीवी बनाना है। अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब उसमें ऐड करने हैं। तो भैया सीवी बनाने का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सबको पता होगा, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि सीवी कैसे बनता है, तो वो आपको यहाँ पर बनाना है, इसके भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब थोड़ा आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा एक और जो मैंने आपको बोला था ना कि अभी एक और, जैसे कि आप जो है एफआईआर हो गया आपका, और आपकी जो है एफआईआर के बाद में आपका जो फिल्म रिव्यू हो गया, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है ब्लॉग पोस्ट। अब भैया ब्लॉग पोस्ट को जो यहाँ पर बताया गया है कि यू रिसेंटली विजिटेड अ फ्रेंड फैमिली टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल,
कि आप अभी फ़िलहाल में जो है एक फ्रेंड के फैमिली के अंदर जो है सेलिब्रेट करने गए थे फेस्टिवल, तो आपको एक ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर जो है प्रिपेयर करना है। इसके अंदर आपको सब चीज़ें दिखानी है, उसके अंदर के फूड कितना अच्छा था, रिचुअल्स कौन कौन से थे, ड्रेस कौन कौन सी थी, ये सब चीज़ें आपको ब्लॉग पोस्ट पे बनाकर तैयार करना है। अब ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो आपको देखो फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, ठीक है, इस तरीके से भी आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे और ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब एक और क्वेश्चन जो कि हम बताना भूल ही गए, पर्सनल डायरी। भैया डायरी एंट्री आपको जरूर दी जाएगी। डायरी एंट्री में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका फर्स्ट डे कैसा रहा कॉलेज में, या आपकी जो है फर्स्ट जनवरी जो मेट्रो के अंदर कैसी रही, आप जो है फर्स्ट टाइम पर कहीं किसी आउट ऑफ टाउन जो आप गए थे, विजिट किया आपने, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो किसी भी प्रकार की डायरी एंट्री, और डायरी एंट्री जो है इसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने रख रखी है। आप जो है विष्णु दिवाकर डायरी एंट्री करके भी डालोगे तो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कि डायरी एंट्री कैसे बनाते हैं। उसमें मैंने पूरा का पूरा अच्छी तरीके से क्लियरली बता रखा है। अब उसके बाद में जो कभी मैं ऊपर बता रहा था ना, ट्विटर पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ये पोस्ट भी लिखना आपको आना चाहिए और इसके भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। अब बात आती है भैया, ये तो हमारा चलो हो गया क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर स्टूडेंट ने क्या करा था कि एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, भैया जो हमारी बुक है, उस बुक के अंदर तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा वो दे रखा है, मतलब जो हमारा इंडेक्स है। अब इन इंडेक्स के अंदर कहीं पर भी हमारे को जो है ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। इसमें तो भैया हमारे लेसन दे रखे हैं, द लॉस्ट वर्ड हो गया है ना, इस तरीके से जो इन द यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो भैया मैं आपको बता दूं, इन्हीं सबसे रिलेटेड चीज़ें घुमा फिरा कर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो है सीवी बनाना, ये सब चीज़ें दिखाई गई है। तो सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी इसके अंदर बुक के अंदर प्रोवाइडेड है और आपको इसके ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको जो बता देता हूँ कि जितनी भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस की वीडियो नहीं मिलेगी वो मैं आपको जल्द से जल्द बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपडेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।